स्वागत है आप सभी का टॉप 10 खबरों में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की। देखते हैं टॉप 10 अंदाज में खबरें। भोपाल में नीलबढ़ खदान में लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पानी से भरे नीलबढ़ खदान से लड़की की लाश निकाली गई। आशंका यह है कि लड़की ने खुदकुशी की है। बताया जा रहा है कि लड़की घर से सामान लेने के लिए निकली थी। मध्य प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। गृह मंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी, जिस पर जनप्रतिनिधियों की राय लेने के बाद फैसला हुआ। सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला। राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि राहुल का बयान सेना का अपमान है। सेना का मनोबल तोड़ने की वे कोशिश कर रहे हैं। चीन मामले पर ऐसे बयान शर्मनाक। कमलनाथ सरकार के फैसले को शिवराज सरकार बदलने वाली है। प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होंगे। महापौर अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की जाए। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस दावा कर सकती है। कांग्रेस प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन के मूड में भी है। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए लड़ाई शुरू होने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा के नाम आगे चल रहे हैं। बीजेपी की ओर से जगदीश देवड़ा, नागेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव के नामों पर चर्चा है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज है, जिसे देश भर में बीजेपी ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर भोपाल में उनकी जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बीजेपी दफ्तर पहुंची साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बेहोश होकर गिर गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन की प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए वो सांसद आई थी। अचानक बेहोश होकर वो गिर गई। इसके बाद लोगों ने पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। पेट्रोल डीजल फिर से महंगा हो गया है। 17वें दिन कीमतें बढ़ी। पेट्रोल 20 पैसे, डीजल 52 पैसे महंगा हो गया। तेल की कीमतों पर पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिक रहा है। लगातार 17वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। विपक्ष में मूल्य वृद्धि पर विरोध करने वाले आज गायब हैं, मौन हैं। भोपाल के बाद बारी इंदौर की। देखते हैं टॉप 10 अंदाज में इंदौर की खबरें। कांग्रेस पर कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा है कि कांग्रेस नेता फिलहाल फ्री हैं। 24 जून को कांग्रेस के प्रदर्शन की दरअसल तैयारी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 67वीं पुण्यतिथि के मौके पर इंदौर में विजयनगर स्थित डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बीजेपी के कई नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कब होंगे ये तय नहीं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अंदरूनी घमासान चरम पर है। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली सामेर सीट पर बीजेपी अपने ही नेताओं को मनाने में जुटी है। इस क्षेत्र से अब तक बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं की मुखालफत ने संगठन को उलझा दिया। पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि को लेकर कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के फरमान पर इंदौर में भी कांग्रेसी साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि की मुखालफत करेगी। इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इंदौर जिले में 54 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 1588 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें नेगेटिव सैंपल की संख्या 1528 है। इंदौर में जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, यहां पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। कल से शहर के 56 दुकान और सराफा बाजार खुल जाएंगे। स्वाद के शौकीन जाकर यहां अपने मनपसंद व्यंजनों का स्वाद ले पाएंगे। इंदौर में कोविड-19 को लेकर सर्वे का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 900 शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन किस शिक्षक को कहां पर ड्यूटी करना है, जब इसकी सूची जारी की गई तो इस सूची में भारी गड़बड़ी होने के चलते इसे निरस्त कर दिया गया। लेकिन जब ड्यूटी की दूसरी सूची जारी की गई तो इस सूची में एक शिक्षक की 3 जगह पर ड्यूटी लगा दी गई। चरित्र शंका में पति ने पत्नी के साथ मारपीट। इतना ही नहीं, कई जगहों पर भी गहरे जख्म दिए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला करने वाले फरार आरोपियों की तलाश पुलिस अब सरगर्मी से कर रही है। खनन माफियाओं से साठगांठ के चलते आरोप के चलते तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज मीणा को इंदौर डीआईजी ने कल ही लाइन हाजिर किया था। प्रीतम ठाकुर को नई पदस्थापना दी गई।
प्रीतम ठाकुर ने ज्वाइन करते ही आरोपियों की तलाश शुरू की। आइए देखते हैं ग्वालियर की टॉप 10 खबरें क्या रही। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगातार निशाना साध रही है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस और शहीद अमरचंद भाटिया के बहाने सिंधिया को निशाने पर ले रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने शहीद भाटिया को पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार सिंधिया परिवार को गद्दार बताया। ग्वालियर पहुंची प्रदेश की पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधव ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में पहुंचे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों पर निशाना साधा। कहा कि जिन लोगों ने अपनी मां यानी कि कांग्रेस के साथ गद्दारी की, जनता उनको इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव जनता के ऊपर जबरन लादा गया है। दुष्कर्म पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं करने के चलते महिला थाना प्रभारी पर गाज गिरी। एसपी ने महिला थाना प्रभारी गीता भदौरिया को लाइन अटैच कर दिया। ग्वालियर जिले में उप निरीक्षक के 500 पद खाली हैं, जिसके चलते महत्वपूर्ण मामलों की जांच अटकी है। ऐसे में अब 8 साल सेवा कर चुके हवलदारों से सामान्य मामलों की जांच कराई जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते अब रेलवे ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव कर रहा है। रेलवे ऐसे स्टेशन पर हॉल्ट बंद करेगा जहां पर टिकट की बिक्री नहीं होती। रेलवे अब केवल कमर्शियल हॉल्ट ही बरकरार रखेगा जहां टिकटों की बिक्री हो रही है। मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश के बावजूद महाराजबाड़ा के बाजार खुले रहे। दरअसल प्रशासन ने इस रविवार को टोटल लॉकडाउन किया था। इसके चलते महाराजबाड़े को पूरी तरह से बंद रखा। यही वजह है कि ग्राहकों को राहत देने के लिए मंगलवार को महाराजबाड़े के आसपास के बाजार खुले रहे। लोगों ने खरीदारी। ग्वालियर में कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए प्रशासन टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अगले हफ्ते से प्रशासन ग्वालियर में रोजाना 2000 लोगों के टेस्ट करेगा। रोजाना सैंपल की तादाद बढ़ाने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन ने 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात किए। अगले 24 घंटे में मानसून ग्वालियर चंबल अंचल में पहुंचने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 जून की सुबह तक ग्वालियर में मानसून दस्तक देगा और उसके बाद अंचल में झमाझम बारिश होगी। हालांकि प्री मानसून की बरसात के चलते बीते 4 दिनों से पारा 40 डिग्री से नीचे। ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय के बीएचएमएस फाइनल ईयर के छात्र बड़ी तादाद में फेल हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि इनको जबरदस्ती फेल कर दिया गया, जबकि परीक्षा में गैर हाजिर रहने वाले कई दूसरे छात्र पास हो गए। फेल होने वाले छात्रों ने फिर से कॉपियों को जंचवाने की मांग की है। उनकी शिकायत के बाद ईसी मेंबर ने जीवाजी प्रशासन से इन छात्रों को ऑनलाइन कॉपी दिखाने के साथ ही कॉपियों का रिव्यू करने की मांग की। ग्वालियर में बंदूक साफ करने के दौरान चली गोली से प्रॉपर्टी डीलर राघवेंद्र सिंह भदौरिया की मौके पर मौत हो गई। बात संस्कार थाने की, जबलपुर की बात कर रहे हैं। खबरें देखते हैं टॉप 10 अंदाज में। जबलपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई की, जहां पर कोदू प्रसाद तिवारी की 30 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। सतना जबलपुर में बैंक खाते लॉकर सील किए गए। जबलपुर में बैंक लॉकर में गोल्ड बार मिले तो सतना स्थित पेट्रोल पंप भी सील किया गया। नागरिक उपभोक्ता मंच ने चीन की घटिया जिलेटिन का धंधा करने वाली भारतीय कंपनियों के नाम उजागर कर इनमें तत्काल कार्रवाई की मांग की है। नागरिक उपभोक्ता मंच के संरक्षक डॉक्टर पीजी नाच पांडे ने बताया कि पशुओं की चमड़ी को उबालकर चीन घटिया क्वालिटी का जिलेटिन बनाकर भारत में बेच रहा है। बताया जा रहा है कि घटिया जिलेटिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत अनेक राज्यों में दवाओं के कैप्सूल और अनेक पदार्थों के उत्पादन में उपयोग में लाई जा रही है। शहर के बदहाल ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई। याचिका में बताया गया कि शहर के बड़े नालों की साफ सफाई और ड्रेनेज संबंधी सिस्टम बेहद खराब है। इस वजह से हर साल बारिश में बड़े नाले उफान मारते हैं और सड़कों में जल प्लावन जैसे हालात निर्मित हो जाते हैं। इस याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार समेत जबलपुर निगम प्रशासन को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने पर मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से 4, सुखसागर कोविड केयर सेंटर से 4 और जिला अस्पताल विक्टोरिया के कोविड वार्ड से 1 पेशेंट को छुट्टी दी गई। इन्हें मिलाकर जबलपुर में अब तक कोरोना से संक्रमित पाए गए 361 व्यक्तियों में से 289 स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं 14 लोगों की मौत हुई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 58 रह गए। जबलपुर की प्रस्तावित रिंग रोड अब भारत माला प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी और खुद केंद्र सरकार इस काम को अंजाम देगी। इसको लेकर सांसद के सुझाव पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने स्वीकृति दी है। भूमि अधिग्रहण से लेकर शेष काम करने की निगरानी में होने की बात भी कही। कई दिनों से जबलपुर जिले के आसपास मंडरा रहे टिड्डी दल ने आखिरकार जबलपुर में धावा बोल दिया। सोमवार को जबलपुर की सीमा में प्रवेश किए टिड्डी दलों ने रात्रि विश्राम के बाद सुबह से गोसलपुर, सिहोरा, पाटन, नूनसर, भेड़ाघाट, छेंडी, बरौदा समेत कई गांवों में एक साथ धावा किया और
जो फसलें खेतों में लगी उन्हें चौपट कर दिया। जबलपुर में बीते 250 सालों से निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर कोरोना का ग्रहण लगा। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मंदिर समिति को रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भक्तों ने मंदिर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान का पूजन किया और आशीर्वाद लिया। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह की वाहन रैली के बाद अब कांग्रेस विधायक संजय यादव का वीडियो सामने आया। इसमें वो चरकवा टीआई रितेश पांडे की क्लास लगा रहे हैं। बीजेपी के बाहुबली नेता प्रतिभा सिंह की रैली को पुलिस के साथ मिलकर की जा रही गुंडागर्दी करते हुए संजय यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए कि वे भी इसी तरह की गुंडागर्दी करें। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाद मध्य प्रदेश में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी राहुल गांधी पर बयान दिया और कहा कि राहुल खुद कुछ नहीं सोचते, बल्कि उन्हें जब कोई बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए तो वो अचानक से किसी भी मुद्दे पर एक्टिव हो जाते हैं। कोरोना संकट काल में भले ही विकास की रफ्तार धीमी हो गई हो, लेकिन इस संकट काल ने साइकिल की रफ्तार को बढ़ा दिया। जबलपुर से सामने आई कुछ तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी से गायब होती जा रही साइकिलों को आम लोगों ने फिर से अपनाया है। बीते 4 महीने में बिकने वाली साइकिल 1 महीने के अंदर ही बिक गई। और यहां रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर की खबरों को देखते हैं टॉप 10 अंदाज में। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और मरवाही के विधायक के निधन के बाद मरवाही विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम 2 दिनों के दौरे के लिए वहां पहुंचे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेंगे। 18 वर्षों में पहली बार हुआ राजधानी रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार नहीं निकाली जाएगी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर समेत राजधानी में रथ यात्रा नहीं निकल रही। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा परिणाम जारी किए। बीते साल की तुलना में इस साल परीक्षा परिणाम बेहतर आए हैं। कक्षा 10वीं के परिणाम 73.62% और 12वीं के 70.59% रहे। कक्षा 12वीं में मुंगेली के टिकेश वैष्णव ने टॉप किया। कक्षा 10वीं में प्रज्ञा कश्यप ने बाजी मारी और 100% अंक हासिल किए। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए देश के साथ साथ राज्य भर में कई महीनों तक लॉकडाउन रहा। इस दौरान रेल सेवाएं भी बाधित रही। रेलवे ने अब तक 3 लाख यात्रियों के टिकट को रद्द किया है। 19.34 करोड़ रुपए रिफंड किया गया है। स्पेशल ट्रेन में आरक्षण निरस्त और आरक्षण का कार्य अभी भी जारी है। लॉकडाउन में छूट के बाद 4 हफ्तों के भीतर 178 उड़ानें भरी गईं, जिनमें 30,959 यात्रियों ने घरेलू उड़ान के माध्यम से सफर किया। जून महीने में यात्रियों की संख्या में 14% की गिरावट आई है। घरेलू उड़ान में आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है, जबकि जाने वाले यात्रियों की संख्या कम है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को जहां 47 नए मरीज राज्य में मिले, वहीं एक और मरीज की मौत हो गई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 803 और कुल पीड़ितों की संख्या 2302 हो चुकी है। अब तक 1487 ने कोरोना से जंग जीती है और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। 23 आला अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई है। एक सप्ताह पहले वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ समेत 8 का तबादला किया था। अब प्रशासनिक कसावट लाने के लिए 23 आला अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार के एक आदेश के बाद अभी भी बार और क्लब के साथ साथ रेस्टोरेंट, होटल खुलने पर संशय बरकरार है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए इन संस्थाओं को बंद करने का आदेश दिया गया है। आबकारी विभाग ने भी बार, एफएल, 4/4 क्लब, मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी 28 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। जून महीने में अब तक 215.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष जून महीने में 104% बारिश हो चुकी है। राजधानी रायपुर में ही 47 मिलीमीटर भारी बारिश हुई है। राज्य की शासकीय प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश चयन परीक्षा की तिथियों में संशोधन किया गया है। प्रयास में प्रवेश के लिए 14 जुलाई और एकलव्य में प्रवेश के लिए 16 जुलाई को परीक्षा आयोजित की जाएगी। माओवाद प्रभावित जिले के छात्र इन विद्यालयों में बेहतर पढ़ाई कर सकें। और चलिए बिलासपुर
की खबरों को देखते हैं टॉप 10 अंदाज। बिलासपुर के अरपा नदी में स्थित ब्रिटिशकालीन पुल अब बूढ़ा हो चुका है। बिलासपुर के एक तरफ शहरी आबादी तो दूसरी ओर सरकंडा की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के इस ओर से उस ओर आवाजाही के लिए पहले ही एक ही पुल अरपा पुल था, जिसमें वाहनों का दबाव के कारण वो कमजोर हो रहा है। इसको लेकर अरपा पुल के दोनों ओर नए पुल का निर्माण किया गया, जिसमें एक ओर का निर्माण तो पूरा हो चुका है, जबकि दूसरी ओर करीब करीब पूरा होने ही वाला है। बीजेपी शासनकाल में आबकारी के वरिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी रहे समुद्र राम सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है और अपनी गिरफ्तारी से बचने की गुहार। शहर में हर गर्मी के सीजन में पानी का जल स्तर कम होता जाता है। इसको लेकर सरकार ने निर्देश दिए थे। इसके बावजूद शहर के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि नगर निगम के टाउन हॉल में बने वाटर हार्वेस्टिंग का भी हाल बेहाल है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और मरवाही के विधायक रहे अजीत जोगी के निधन के बाद नए जिले में उपचुनाव की तैयारी जोर पकड़ रही है। सभी पार्टियों के नेता लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए मुख्य सचिव आरपी मंडल के निर्देश पर अरपा नदी के दिनों और रिवरव्यू 2 का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए चांटापारा और गोंडपारा में नदी किनारे कब्जाधारियों के मकान को तोड़कर उनके अटल आवास में विस्थापित किया जा रहा है। रायपुर के ऐतिहासिक सपरे मैदान में हो रहे कंस्ट्रक्शन और पेड़ों की कटाई किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई होने वाली है। रतनपुर मां महामाया मंदिर में आषाढ़ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र 22 जून से प्रारंभ हो चुके हैं। गुप्त नवरात्र का 29 जून सोमवार नवमी के दिन समापन होगा। इस साल गुप्त नवरात्र 8 दिन के हैं। नवरात्र में छठवीं तिथि का क्षय शुक्रवार के दिन हुआ है, इसलिए पंचमी और छठ पूजा एक ही दिन शुक्रवार को। बिलासपुर के रेड जोन होने पर पुलिस ने बिना मास्क के घरों से निकलने वालों को पहले ही सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर नाफरमानी पर उतारू हैं। इसके बाद उन पर पुलिस अब कार्रवाई भी कर रही है। प्रदेश के न्यायालयों और हाईकोर्ट में पहले ही केसों की पेंडेंसी की भरमार है और अब कोरोना के चलते लॉकडाउन की मार में केस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। कोरोना लॉकडाउन में सबसे ज्यादा धारा 188 के उल्लंघन के मामले। इस बीच हुई हत्याएं और अन्य मामलों के आंकड़ों ने पेंडेंसी के ग्राफ को और बढ़ा दिया है। बिलासपुर नगर निगम ने बरसात को देखते हुए कोई इंतजाम नहीं किया है। शहर की गलियों नालियों में बरसात के पूर्व किए जाने वाले साफ सफाई को भी ध्यान नहीं दिया गया। इसके चलते नालियों के पानी सड़क पर नजर आ रहा है। बृहस्पति बाजार के पास नालों में पानी के भराव की सूचना पर महापौर ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को